लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था ईमान के बारे में, कि हमने ईमान कबूल किया है, हम ईमान लाए हैं। वो कौन सी 7 चीजें हैं? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, वो सारा आप पीछे वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ईमान लाने से क्या हुआ, हम क्या बन गए? ईमान लाने से हम बन गए मोमिन। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो मोमिन होता है उसका एक ही दीन होता है, एक ही रिलीजन होता है, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, इन्ना दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक रिलीजन तो बस एक ही है और उसका नाम है इस्लाम। तो इसका मतलब है कि अब हम इस्लाम को भी कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि यस, श्योर, वी एक्सेप्ट इस्लाम। तो जब हम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम बन जाएंगे मुस्लिम। इस्लाम, मुस्लिम, ये दोनों वर्ड कितने सिमिलर है। इस्लाम से बना मुस्लिम, जैसे ईमान से बना था मोमिन, इसी तरह इस्लाम से बन गया मुस्लिम। अच्छा, जब मुस्लिम होता है कोई शख्स, तो उसको यकीनन प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस्लाम की। इस्लाम के अंदर जो जो बातें बताई गई हैं उनको उसने फॉलो करना होगा ना। वर्शिप करना है अगर, तो फिर वर्शिप करने का तरीका सीखना होगा, फिर वर्शिप करेगा भी, तरीका भी सीखेगा, वर्शिप करेगा भी। तो कौन कौन सी वर्शिप्स हैं, हमें कौन कौन सी अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स हैं, कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं एज ए मुस्लिम, अब हम उसको सीखेंगे। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारा जो ये इस्लाम की जो पूरी बिल्डिंग है, अगर इसको इस्लाम रिलीजन को एक बिल्डिंग हम सोचें, तो इसके यकीनन हर बिल्डिंग के कुछ पिलर्स होते होंगे, होते हैं। तो इस्लाम के भी कुछ पिलर्स होंगे। और पिलर्स, इसका मतलब है कि अगर एक पिलर भी हटा दिया जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो लिहाजा ये पिलर्स हमें सबसे पहले सीखना है, इस्लाम के पिलर्स। और पिलर्स ऑफ इस्लाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पिलर्स ऑफ इस्लाम। यकीनन इससे मुताल्लिक कुछ क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे लिखे हैं। और जो लोग जो है वो इंग्लिश से फेमिलियर ज़्यादा नहीं है और वो प्रीफर करते हैं उर्दू को, तो उनके लिए उर्दू में भी वही सारा कंटेंट यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा गया है। इस पे हम अभी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम पिलर्स ऑफ इस्लाम को समझ लेते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हम पे सबसे पहले यही बात सीखना फर्ज है। तो हमने अपना जिंदगी में ये फर्ज पूरा किया था कि नहीं किया था, वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। देखें, यहाँ पर एक आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें टॉप पे लिखा हुआ है इस्लाम। यहाँ पर इस्लाम लिखने से मुराद ये है कि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, तो अब हमें पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम जिन चीज़ों से मिलकर बना है, बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन उनमें से जो फंडामेंटल्स हैं उसकी, वो कौन कौन सी है, मैंने इसकी नंबरिंग डाली है। देखिए, नंबर 1 पे है शहादा। शहादा क्या होता है, क्या होती है, व्हाट इज शहादा? और उर्दू में इसको लिखा है यहाँ पे शहादत। वहां पर शहादा लिखा है, यहाँ पे शहादत, एक ही बात है। तो सबसे पहला पिलर ऑफ इस्लाम वो तो है शहादत। इसको अभी, अब अगले स्टेप में इसको पहले डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले वन बाय वन सबके नाम बता देता हूँ, बस सिर्फ नाम बताने हैं अभी। दूसरा जो पिलर है वो प्रेयर्स हैं, जो हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम्स अ डे। हम पर 5 नमाजें पढ़ते हैं दिन में। फर्ज करें कि हम सब जो मुसलमान हैं, हम लोग, अगर कोई नॉन मुस्लिम वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, मुतासिर हो जाए, या हम में से कोई किसी को, किसी नॉन मुस्लिम को गाइड करे, और वो फ्रेंड हो और उसको हम बताते रहें, और और फाइनली जो है वो मुतासिर होकर चाहे कि वो इस्लाम कबूल करे, वो इस्लाम एक्सेप्ट करे, तो देखिए, आपने उसको बताना होगा। अगर आप कहेंगे कि अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें फलाना मॉस्क लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें फलाना मॉस्क के जो इमाम है मैं वहां लेके चलता हूँ, तो ये तो कोई बात ना हुई। वो सोचेगा कि इनको खुद कुछ नहीं पता। तो अगर आपके पास कोई आता है और वो एक्सेप्ट करना चाहता है इस्लाम, तो आपको कितना पता है इस्लाम के बारे में, क्या बताएंगे आप उसको? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप बताएंगे कि 5 हमारे पिलर्स हैं। नंबर 1 शहादत है, जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे, आज का टॉपिक ही यही है बल्कि। और नंबर 2 है नमाज। नंबर 3 है फास्टिंग। रमज़ान के मंथ में हम लोग रोजे रखते हैं, मैंने यहाँ उर्दू में भी रोज़ा लिख दिया है। चौथे नंबर पे
ज़कात है, ज़कात पे करते हैं हम एवरी ईयर। ज़कात को भी पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे जब वक्त आएगा। और फिर नंबर 5 है हज। हज जो हम मक्का जाके करते हैं। तो क्या ये तमाम चीजें सबको करनी होती हैं? तो फिर वो जाहिर सी बात है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसका रोजा रखने का क्या हुक्म है। अगर कोई शख्स के पास इतनी अमाउंट नहीं है जितनी अमाउंट का फॉर्मूला इस्लाम ने दिया है, अगर वो उस फॉर्मूले पे और उस पैरामीटर्स पे उसका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो जक़ात नहीं देगा। लेकिन जक़ात को हक मानेगा, एटलीस्ट इतना करेगा कि यस, जक़ात इज अ पिलर ऑफ इस्लाम, इतना जरूर मानेगा। लेकिन देने के लिए तो है नहीं ना, उसके उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती होगी अगर, तो नहीं देगा। लेकिन ये लायबिलिटी जरूर बनती है कि वो जक़ात को मानेगा जरूर, कि हाँ जक़ात जिस जिस पे फर्ज है, जिस जिस के ऊपर ये ड्यूटी है वो दे। इसी तरह हज के बारे में भी हर एक इंसान, हर एक मुसलमान पे हज फर्ज नहीं होता। जो अफोर्ड कर सकता है, और जितना अमाउंट अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इतना इतना अगर किसी के पास अमाउंट है और वो ट्रैवल भी कर सकता है, तो वो हज उस पे फर्ज है। अब ना करे, अगर अगर ना करे तो गुनाहगार होगा। हज ना करना वो फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम को छोड़ना नहीं कहलाएगा। नहीं, हज ना करने से ये नहीं होगा कि उन्होंने, किसी ने हज नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसने 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम तो कर लिए, फिफ्थ नहीं किया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो हज को ठीक मानता होगा, और वो कहता होगा कि हाँ मेरी गलती है, इस साल नहीं तो अगले साल, यूं तो यूं, कुछ भी बहाने। लेकिन वो बहाने अगर हैं, लेकिन वो उससे अगर ये पूछा जाए कि क्या ये बताओ, क्या हज इस्लाम का पिलर है, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल। क्या हज इस्लाम का इंपॉर्टेंट पिलर है, बोलेगा हाँ 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स में शामिल है। तो फिर ठीक है। हाँ, ठीक इतना है कि वो एटलीस्ट इस कैटेगरी में आ गया कि इस्लाम, कि वो इस्लाम की कैटेगरी में आ चुका, और अब वो अपने आप को मुस्लिम कहने का हकदार है। वो डिजर्व करता है कि अब वो अपने आप को मुस्लिम कहे, और वो डिजर्व करता है कि लोग उसको मुस्लिम कहें। हम लोग तो मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमान वो एक ही बात है। अच्छा, इसका तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को और अपने बच्चों को आप आगे इसको पढ़ाएं, सिखाएं। और स्क्रीनशॉट आप तब भी ले सकते हैं व्हेन यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो। उस वक्त इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट तब भी ले सकते हैं। अच्छा, हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर 1, शहादत, इससे क्या मुराद है, हम आपको अब ये बताने लगे हैं। वक्त आएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, हमारे बच्चों के, हमारे रिलेटिव्स के, और जितने भी लोग हमारे वो हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन सब के इल्म में इजाफा फरमाए और उनको इस तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ने के बाद अब जो नंबर 1 है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में पढ़ेंगे। शहादत, यानी इसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं हो रहा। ठीक है, देखें। अब आपकी स्क्रीन पे जो 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं, आप कभी मस्जिद में जाते होंगे, किसी मॉस्क में जाते होंगे, तो आपको एक तरफ लिखा आता होगा अल्लाह, एक तरफ लिखा हुआ नजर आता होगा मोहम्मद, है ना। मैंने उसको जो है ना एक कैटेगरी के तौर पे दिखाया है। जो हमारा फर्स्ट पिलर था इस्लाम का, वो था शहादत। शहादत क्या होती है? दरअसल शहादत गवाही देने को कहते हैं, विटनेस बनने को कहते हैं। आई बेयर विटनेस, ऐसा वर्ड सुना ना आपने? तो वो जो विटनेस है ना, वो 2 चीजों के बारे में दी जाती है। चीजों कहा मैंने वर्ड, मैंने 2 लोगों के बारे में नहीं कहा, क्योंकि अगर लोगों कहता तो
मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो लोगों की कैटेगरी में आ जाते, लेकिन अल्लाह तो नहीं आता। तो लिहाजा मैंने कहा है कि दो दो बातों की शहादत देना, यानी दो बातों के बारे में ये कहना कि मैं बिलीव करता हूं इन दोनों पे, मैं बिलीव करता हूं। लेकिन इसका एक तरीकाकार, एक पैटर्न इस्लाम ने दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया है, वो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। वो फॉर्मेट जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम को हमने कैसे कंप्लीट करना है। और उसके अंदर हमारे दो स्टेप्स होंगे, एक स्टेप अल्लाह ताला के बारे में होगा, और जो दूसरा स्टेप है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा। तो मैं आपको देखें, इसको एक थोड़ा सा गाइड करूं आपको कि अल्लाह के बारे में अगर हमें शहादत देनी हो तो वो इस तरह से हम देंगे। देख रहे हैं आप लोग? अब ये अरबिक में लिखा है, इसको ही तो एक्सप्लेन करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के बारे में शहादत हो गई। अच्छा, जो दूसरी शहादत है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देनी है, वो शहादत कैसे दी जाती है उसको भी समझें। ऐसे, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये दो पार्ट हो गए, आपने देखा ना, ये दो अलग पार्ट हो गए। एक तो मैं जरा इसको कोशिश करूं कि ये इधर हो जाए, ऐसे। अब समझ में आया आपको? ये फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। अब देखें इसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, इसको अंडरस्टैंड कर, अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। नई स्क्रीन पे चलते हैं, और नई स्क्रीन पे हम ये लेके चलेंगे, देखें क्या, ये चीज। सबसे पहले हम इस चीज को लेके चलेंगे, इसको यहां से लेते हैं और यहाँ इसको ले आते हैं अलग से। देखिए मैं अलग से वो बात ले आया, आपने देख ली। अच्छा, अलग से लाने के बाद मेरा अपना एक किसी चीज को एक्सप्लेन करने का अपना एक तरीका होता है, मैं उसी तरीके को फॉलो यहाँ पर करूंगा। और मैंने क्या किया है कि मैं इसका एक एक वर्ड आपको अलग अलग करके बताऊंगा। एक वर्ड मैंने यहाँ ले लिया, देखते जाएं अब आप। दूसरा वर्ड, अच्छा मुझे तो पता है ना कि एक वर्ड कितना बड़ा है, इसका कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये मुझे तो मालूम है ना। तो मैंने एक वर्ड यहाँ रखा। जिन्होंने अरबिक नहीं पढ़ी हुई उनको एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि ये वर्ड्स हैं, कुछ तो लिखा है, एटलीस्ट कैलीग्राफी समझ लें आप। उसके बाद मैंने तीसरा वर्ड लिया, उसके बाद मैंने चौथा वर्ड लिया, पांचवा, और उसके बाद छठा। ये कौन सा वाला पार्ट था? जो हम अपने अल्लाह के बारे में शहादत देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस पूरी जो शहादत थी हमारी, उसको हमने यहाँ पे अलग अलग लिखा। मैं इसकी नंबरिंग डाल देता हूँ। देखें, मैंने इसको 6 वर्ड्स में ये है ही ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 6 वर्ड्स। अब देखिए, अशहदु का क्या मतलब है, पहले यहां से समझा, मैं आपको दिखाऊं। हमारे पास अरबिक से उर्दू में और अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ इसका, अगर सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन अगर मैं करूं अशहदु की, तो देखें इसकी ट्रांसलेशन होगी आई बेयर विटनेस, ऐसे, बस इतना, आई बेयर विटनेस। अच्छा, उर्दू में इसको कैसे कहेंगे? उर्दू में देखें, मैं गवाही देता हूं, या देती हूं।
ठीक है। क्या गवाही देती हूँ? ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। क्या गवाही देती हूँ? अन। अन का मतलब पता है क्या होता है? के। तो के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट। सिंपल। अब ये जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ना, ये आपकी समझ में आने लग जाएगा कि इसका मतलब था आई बियर विटनेस, मैं गवाही देती हूँ। ठीक है। उसके बाद इसका क्या मतलब था जो मैंने यहाँ लिखा है? दैट। उसके बाद आएगा ला। देखिए मैंने यहाँ पे ला लिखा है। ला का मतलब है देयर। वैसे ला का, वैसे आपको मैं बताता हूँ मतलब क्या। ला का मतलब है नो। तो इसको प्रॉपर वर्ड में लिखना है, देयर इज नो। बस इतना मतलब है इसका। अच्छा, उसके बाद डिक्शनरी अगर हमने देखी है। इलाहा। इलाहा। कलमा भी तो पढ़ते हैं ना, कलमा यहाँ से आता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु। याद आया किसी को? ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इसमें ला इलाहा, इलाहा का क्या मतलब है? तो इलाहा का मतलब है गॉड। ठीक है। इल्ला का मतलब क्या है? इल्लल्लाहु पढ़ते हैं, इल्ला का मतलब है एक्सेप्ट। और अल्लाह, अल्लाह का मतलब है अल्लाह। अब देखें इसको, देयर इज नो को हम उर्दू में कैसे करेंगे? ला। ला का मतलब है नहीं। मैंने पहले भी नो लिखा था ना वहां पे। तो ला का मतलब है नहीं। और चूंकि मैंने यहाँ लिखा है देयर इज नो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पता है क्या? कोई नहीं। अब गॉड, गॉड के बहुत सारे माने हैं। कोई गॉड को कहता है खुदा। ठीक है, खुदा, लेकिन खुदा हमारी लैंग्वेज नहीं है। खुदा तो फारसी लैंग्वेज है। हम उर्दू में समझ रहे हैं, तो हम इसी को अरबिक में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये वर्ड जो है अरबिक से उर्दू में आया है, वो कौन सा जो मैं आपको बताता हूँ अभी। माबूद। अब यहां से लेकर यहां तक का मतलब हुआ कोई नहीं माबूद, बात ही खत्म। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने एक चीज का इनकार कर दिया कि कोई माबूद नहीं है ही नहीं कोई माबूद। एक्सेप्ट, अब आएगी एक्सेप्शन। वो क्या है? मगर अल्लाह। ये बना है इसका तर्जमा। अब देखें ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि कोई नहीं माबूद मगर अल्लाह। तो अब इसका तर्जमा पता है कैसे हम इसको, इसको सेट कैसे करेंगे? ये देखिए आप, कि मैं, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं। मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह। वही बात लिखी है मैंने ऊपर से, सिर्फ मैंने एक वर्ड लिखा है, बाकी सब वही है। इसी बात को मैं एक और अंदाज में नीचे लिखूंगा। देखें, मैं गवाही देता या देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दोनों बातें एक ही हैं। अब ये जो सिवा है ना, सिवा, ये सिवा, ये दरअसल इसका ट्रांसलेशन है। मतलब आप अपना वर्ड अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं ना, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों कि इसको मगर भी कहते हैं। जैसे उर्दू में आप लोग बात करते हैं ना मगर यूं, तो लेकिन भी तो कहते हैं। लेकिन अल्लाह, अगर मैं मगर की जगह लिखता लेकिन, तब भी वही बात होती। यानी तो फिर यहाँ पे लिखता बट,
देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तब भी ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, आई बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ये तो पूरा बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में इसी तरह अगर ऐसी सेंटेंस पढ़े तो ठीक है कि आई बेयर विटनेस दैट। अब आप इसको कुछ भी इस तरह पढ़ लें। अब देखें, माबूद का मतलब सिर्फ ये पता चल जाए, माबूद ये निकला है आइन बा और दाल से, अगर कोई लोग समझ रहे हो। एक ऐसी जात को माबूद कहते हैं जिसकी वर्शिप की जाती है। ये वर्ड वर्शिप की तरफ करता है। हम लोग अगर वर्शिप करते हैं तो वर्शिप करने वाले को क्या कहते हैं? वर्शिपर, ऐसे कह सकते हैं। मुझे करेक्ट करें अगर इफ आई एम रॉन्ग। मतलब जी सर, कह अगर सकते। कोई, अच्छा चले देखें, कोई अगर क्लीन करता है तो उसको क्लीनर कहते हैं, ठीक है। मैं वो इंग्लिश बता रहा हूँ आपको, आपको आपकी इंग्लिश याद दिला रहा हूँ कि कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से अगर कोई कुक करता है उसको कुकर कहते हैं। अगर कोई वर्शिप करता है तो उसको क्या कहेंगे फिर? वर्शिपर। इन्होंने सही बताया। तो वर्शिपर तो हम है, हम हैं वर्शिपर। क्योंकि हम वर्शिप करते हैं, यानी वर्शिप को उर्दू में कहते हैं इबादत। हम करते हैं इबादत, तो हम तो हो गए वर्शिपर। लेकिन जिसकी हम इबादत करते हैं वो होगा माबूद, द वन हु उज हु इज वर्शिप्ड बाय अस, ऐसे कह लें। तो जो अल्लाह है, यानी यानी जो माबूद है, जिसकी के हम वर्शिप करते हैं। अब पॉइंट की बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिसकी के हम वर्शिप करते हैं, क्या अल्लाह किसी की वर्शिप करता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं उसकी, अल्लाह की, और उसके साथ साथ हमें यह भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि और कोई है ही नहीं जिसकी वर्शिप की जाती हो। और कोई दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर माबूद कोई और है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। तो इसका मतलब ये है, और ये भी बात है कि जो गॉड होता है उसका कोई गॉड नहीं होता। लेकिन फिर, हाँ, अगर कोई कहता है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, तो फिर वो अगेंस्ट जा रहा है इस बात के कि वो बिल्कुल एक इलॉजिकल बात कर रहा है। और वो कहता है कि जीसस इज गॉड, तो फिर तो वो और ज्यादा इलीगल बात कर रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरीके से कि जो जीसस क्राइस्ट थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको हम कहते हैं, पीस बी अपॉन हिम, वो तो इबादत करते थे, वो तो वर्शिप करते थे, अल्लाह ताला की ही वर्शिप करते थे। तो फिर वो वर्शिप क्यों करते थे? तो फिर अगर वो वर्शिपर थे तो फिर वो गॉड कैसे हो गए? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। गॉड और वर्शिपर, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो फिर जो खुद किसी की, अल्लाह ताला की वर्शिप करते थे, वर्शिपर थे, तो हम उनको कैसे गॉड मान लें? ये तो सेंस ही नहीं बन रहा कोई। अच्छा, चलिए, वर्शिपर का आपको पता चल गया। जैसे मैंने अब अभी हजरत ईसा अलैहि सलाम की बात की, तो अब मैं बात करूंगा उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी अल्लाह ताला की इबादत करते थे, वर्शिप करते थे, और हमें भी सिखाते थे। पूरी सिखा दी, कंप्लीट सिखा दी। हमने सीखी नहीं, कंप्लीट नहीं सीखी अगर, तो ये हमारा फॉल्ट है। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। वर्शिप करने का तरीका भी बता दिया, वर्शिप की लेवल्स भी बता दिए कि कौन सी वर्शिप टाइप ऐसी है कि अगर नहीं करोगे तो ये होगा, तो ये अगर करोगे तो इतना सवाब मिलेगा। ये सब बता दिया। अच्छा, हम आते हैं दोबारा से अपने उस पॉइंट की तरफ कि हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ रहे थे। उसमें से पहला जो वेरी फर्स्ट था वो था शहादत। और शहादत वाज डिवाइडेड इनटू टू, अल्लाह एंड मोहम्मद। उसमें से अल्लाह वाली शहादत हमारी स्क्रीन पे इस वक्त सामने है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि जो अल्लाह के लिए हमने विटनेस देना है
वो ऐसे हमने दिया, ऐसे हमने समझा। और अरबिक में इसको ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ें, चाहे यूं पढ़ लें हॉरिजॉन्टली, चाहे इसको वर्टिकली यूं पढ़ लें। पढ़ के देख लें जिनको आती है अरबिक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये तो अल्लाह की शहादत हो गई, अल्लाह को हमने माना। लेकिन उसके तो दो पार्ट्स थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पार्ट। तो चलें अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पार्ट भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। और आपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल इसी अंदाज में जो है ना बताना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह डिजाइन कर करके बताएंगे, लेकिन इससे आपने जो अंडरस्टैंड किया है ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपने उन तक कन्वे करनी है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट था, पहले फिर दिखाऊं मैं आपको वो वाला, देखें। क्या हम इसी स्क्रीन पे नहीं थे? क्या हमने इतना वाला पार्ट अब कर नहीं लिया? तो अब हम पे क्या लाजिम है? हमारा लेसन हमें कहाँ लेके जा रहा है? हमारा लेसन अब हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी शहादत के बारे में लेके जा रहा है। देखें ऐसा कनेक्शन। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अब हमें ये चाहिए। अब हम इसका एनालिसिस करने लग गए हैं। ठीक है, अब आए इधर। मैंने उसको पूरा एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तरीकाकार वही रहेगा, मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। उसके लिए मैंने कुछ जगह अपने फ्रेम एक तैयार कर लिया, और उस फ्रेम में पहले मैं एक ये चीज लेकर आऊंगा। ये वाव जो है ना, वाव, वाह, वाह, इसका मतलब पता है क्या होता है? एंड। तो इसका मतलब है एंड। और इसका मतलब उर्दू में क्या होता होगा? और। इतनी बात समझ में आई कि अब मैं आपको किस तरह से लेके जा रहा हूँ। फिर जो दूसरी बात आई, वो आ रही है ये वाली। इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद इसको भी लेते हैं, अलग अलग, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट समझेंगे। जब आप लोग कभी अगर ऐसा शौक हुआ और आपने अरबिक ग्रामर मुझसे पढ़ी, और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने ये मुझसे सीखा कि किस तरह से अरबिक टू इंग्लिश एंड अरबिक टू उर्दू, या अरबिक टू योर ओन नेटिव लैंग्वेज में आप किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, अरबिक में किस तरह नाउन, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीज़ें अरबिक में कैसे कैसे होती हैं, तो आप देखें आपको बहुत ज़्यादा, आपको ये खुद करना आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद एक वाव यहाँ पर आ रहा है, ये भी ले लेते हैं। और एक हमारे पास वर्ड ये वाला आ रहा है। मुझे पता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना काम हमारा हो गया। मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ, चले। मैंने आपको 7 वर्ड्स दे दिए हैं यहाँ से। फिर बात वही आ जाती है, अशहदु का मतलब क्या होता है? अभी सीख के आए हैं, देखें, अभी अभी सीख के आए हैं। मैं गवाही देता या देती हूँ। किस बात की गवाही देती हूँ? अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखूं? इंग्लिश में लिखूं, आई आई बेयर विटनेस। आपने अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा। आपने जब इनिशियल लेवल पे आप स्टडीज, आप इस्लामिक स्टडीज कर रहे होंगे कभी, तो इन चीज़ों को ना इस तरह से बताने का रिवाज नहीं है असल में। अगर नहीं है तो क्या हम ना करें? हम इस्लाम को आसान करके, खोल खोल के एक्सप्लेन ना करें? क्यों ना करें? हम तो करेंगे। लोग आएंगे। आप आज सीख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल दूसरे लोग आपसे सीखेंगे। अच्छा, अन्ना का मतलब है पता है क्या? कि मैं गवाही देता हूं, उसके बाद स्टेटमेंट आती है ना, देखें। जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि मैं ये गवाही देता हूं। भाई क्या गवाही दी? वो क्या है बात? जिस बात की आप गवाही दे रहे हैं वो क्या बात है?
तो वो के करते हैं उसको हम, आपने देखा वो, इसको हम यहाँ कहेंगे दैट। दोनों को बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को भी बता रहा हूँ, उर्दू वालों को भी बता रहा हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि, अब कोई बताए कि इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए। मोहम्मद। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? मोहम्मद। कभी हमने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इतना खोल खोल के पढ़ा या पढ़ाया? तो अब आप पढ़ाइएगा, यानी अब किसी और को टीच कीजिएगा। अब के मोहम्मद, अभी यहाँ से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई हुई है। अब ये स्टेटमेंट है जो हम स्टेटमेंट देने लगे हैं, और ये स्टेटमेंट देना हमारे लिए एसेंशियल है। हाँ। हाँ मोहम्मद, तो फिर क्या? हाँ, अब्दू हु का मतलब पता है क्या है? हु का मतलब है उसके। अब्द का मतलब पता है क्या है? बंदे। उसके बंदे। तो भाई किसके बंदे? कोई सोचे। तो मैं उसी का नाम लिखूंगा जिसके वो बंदे हैं, अल्लाह के बंदे। हाँ। उसके बाद देखें यहाँ पे मैं आपको क्या ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मोहम्मद इज हिज सर्वेंट। ये प्रॉपर वर्ड नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इसका ऑल्टरनेट बन ही नहीं रहा है। पता है इसका क्या प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में? हिज वर्शिपर, ये ट्रांसलेट है इसका। या आप यूं लिख हिज, अच्छा वर्शिपर तो हो गया ना। वर्शिपर किसको कहते हैं? इबादत करने वाले को वर्शिपर कहते हैं। क्या करने वाले को? इबादत। इबादत। इबादत, देखें इबादत बोलते हुए ये चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आइन बा दाल, इबादत। आबिद को भी उसको आबिद भी कहते हैं। अब हिज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, अल्लाह वर्शिपर। हालांकि अल्लाह का नाम यहाँ पे नहीं आया, लेकिन हु जो है ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन की जगह पे बोला जाता है। तो जिस नाउन की जगह पे ये बोला गया है, लिखा गया है, वो नाउन तो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला का नेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, मुझे इजाजत मिल गई कि मैं लिखूं कि अल्लाह वर्शिपर, ना मोहम्मद के साथ मैं यहाँ पे लिखूं इज। इसकी इजाजत होती है, ठीक है? क्योंकि अब मैं सेंटेंस कंप्लीट करूंगा तो मैं ये पार्ट लिखूंगा अपने पास से। अच्छा, वाव का मतलब क्या है? किसी को याद हो अगर तो। और अच्छा, इसी तरह से इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड। अब बात आ रही है रसूल की। और रसूल के बाद भी देखें, मैंने अभी जो ग्रे कलर का जो ये मैंने हिस्सा सिलेक्ट किया है, तो ग्रे कलर के बाद हु आ रहा है एक और। अगर कोई समझ रहा है इस बात को, कुछ हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, बाकी कुछ रह गया है, तो वो भी प्रोनाउन ही है। यानी अल्लाह, उसका मतलब अल्लाह है, उसके, उसका मतलब है उसके। उसके क्या है? रसूल। यानी मैं लिखूं और उसके रसूल, यहां पे लिखूंगा एंड, ना, एंड तो ऊपर आ गया ना, हिज प्रॉफिट। स्टॉप। अब जैसे मैंने यहाँ पे इज लगाया था, क्योंकि ये एक फॉर्मूले के तहत लगाया था, अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त एक फार्मूला था, उस फार्मूले की वजह से यहाँ पे इज लगाया था। तो फिर उर्दू में भी तो कोई ना कोई फार्मूला चलता होगा ना। तो उर्दू में पता है क्या फार्मूला चलता है? उर्दू उर्दू में, अरबिक से उर्दू में ट्रांसलेट करते वक्त एक फार्मूले के जरिए से मुझे अब यहाँ पर एक चीज लिखनी लाजमी है। वो मैं लिख देता हूँ और आप समझ जाएं क्या लिखा मैंने। है। अब पूरी बात कंप्लीट हुई। देखें, वाव और अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूं, अन्ना के, मोहम्मद मोहम्मद, अब्दुहु अल्लाह के बंदे, वाव और रसूलुहु उसके रसूल हैं। अच्छा, इसी तरह इंग्लिश में चलते हैं। वाव
ये देखें, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की बात हो रही है। वाओ। एंड अशहदु, आई बी अ विटनेस, अन्ना दैट, मुहम्मद, मुहम्मद इज, अब्दुहु, हिज वर्शिपर या अल्लाह's वर्शिपर। वाओ। एंड रसूलुहु, हिज प्रॉफिट। यहां तक हमारा तो जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का जो सबसे पहला पिलर था, वो जाके आज हमने समझा है। जी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको ये बात पढ़ाकर एक पिलर मैंने कंप्लीट किया है। और फिर ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो अगला पिलर था तो वो नमाज था, तो उसके बाद तो रोजा था, तो फिर जक़ात था, तो फिर हज था। तो हम ऐसा नहीं करने जा रहे। आप सीक्वेंस को समझ जाइएगा। ऐसा नहीं करने जा रहे कि अब हम नमाज सीखने के लिए अगली दफा में नमाज सीखने लग जाएंगे, या हम उसके बाद जो है वो नमाज कंप्लीट करके रोजा वो भी सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। लेकिन अभी हमारी जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमें मजीद कुछ ईमान से और इस्लाम से रिलेटेड, फेथ से और बिलीफ से रिलेटेड, विटनेसेस से रिलेटेड हमने बातें सीखनी है, ताकि हम अपने आप को क्लियर तो कर लें कि भाई कंफर्म है ये बात कि हमारे ईमान में और हमारे इस्लाम में, हमारी थ्योरी के अंदर, हमारे दिमाग में और जहन में, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज क्लियर है। और हमें बताने के लिए भी हर चीज रेडी है। किसी को अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो इस्लाम में आना चाहता है तो हम रेडी हैं बिल्कुल उसको इतना बताने के लिए। तो यहाँ पर आज हमारा एक लेसन मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं। किसी को किसी भी किस्म का सवाल पूछना हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके वॉइस मैसेज के जरिए या टेक्स्ट के जरिए, उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों सूरतों में पूछ सकते हैं, पूछ सकती हैं। और मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके जवाबात भी दूंगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं जो मुझसे बोलना चाह रहा है, मैं पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।